Well, guys, greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. You are relishing your moments. जी बिल्कुल आशा और उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे. If I'm audible properly, then do let me know. After that, I'm just gonna start my session. Well, guys, greetings. I hope you guys are keeping. Yeah, exactly. I have simply come to know I'm audible properly, so we are just about to start our session. For the time being, if you are new to this channel, make it sure you subscribe to this channel and press the bell icon. राजेश प्रसामिया टॉक्स पर आपका मैं स्वागत करता हूं और आज हम लोग करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. जी एग्जैक्टली, which is really very necessary for CTET, HTET, NDA, CGL, Air Force, Navy. इन सारे एग्जामिनेशंस में से, ये सारे पेपर्स में से, क्वेश्चन पेपर्स में से सेलेक्टेड वर्ड्स आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि फर्दर इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स, सो यू विल कम टू नो कि पीछे वाले एग्जाम्स में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, कौन कौन से हम लोग कर चुके हैं, तो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा. सो ऑल द सेम, आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट माय सेशन. सो फॉर द टाइम बिंग अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में ये जो लिंक है ये शेयर कर लीजिएगा, अपने अपने स्टेटस पर एक बार लगा लीजिएगा. थैंक यू. The very first question is right here on your screen, and question is, a person who is made to bear the blame of others, जो दूसरों का ब्लेम ही सहने के लिए बना है, यानी वो दूसरों के ब्लेम ही सहता रहता है, whether he has committed any type of mistake or not. तो ऐसे पर्सन को what do we call? Four options are right here: innocent, scapegoat, ignoramus, and innocent once again. So you are to answer this question. So I have been waiting for your comments. एक बार फटाफट अपना जवाब लगा लीजिएगा definitely. So for the timing, let me go for the comment section first. Lakshya Dhaka, good evening dear. Movies countdown means Disha. Yeah, definitely I'm keeping well. Ravindra Chahal, welcome dear. And Dipti, how are you feeling today? Priyanka Malik is there from Pathania School. Priyanka bete, welcome. Vikas Watts is there. आपका स्वागत है विकास. Yeah, definitely I'm keeping cool. I'm keeping well. Vidhi Alawat, good evening. Sahil Sikar, hello Sahil. I hope you are keeping well. और बड़ा टाइम हो गया यार आपसे मिले, तो जल्द ही मुलाकात होगी, तो चलेगा चलेगा. I'm audible. Thanks a lot. फर्स्ट का बी ऑप्शन आपने लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट का डी लगाया है अक्षय दुबे ने. समीर बेटे आपका स्वागत है. चलिएगा चलिएगा. टुमारो का एक बार चेक कर लेते हैं यार, कल हॉलीडे होगा या नहीं. मोस्ट प्रोबेबली हॉलीडे नहीं होगा, हम अपना सेशन करेंगे. चलेगा. इनोसेंट आपने लगाया है. एक बात बताइएगा, इनोसेंट तो यार मासूम सा होता है ना. मासूम जो होता है, जो अभी मासूम होता है, जरूरी थोड़े है दूसरों का ब्लेम वो सहन करता रहे. मासूम मीन्स वो कोई क्राइम कमिट ना करे, कोई मिस्टेक कमिट ना करे, वो इनोसेंट है. लेकिन जो कोई काम ना भी करे और उसी के ऊपर ब्लेम आए, बलि का बकरा आपने सुना होगा, तो बलि का बकरा इज कॉल्ड अ पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम ऑफ अदर्स. मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. जी बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. जो हमारा इग्नोरेमस है, थर्ड ऑप्शन है, इसका मतलब होता है अनएडुकेटेड, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनएडुकेटेड है जो. तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो स्केपगोट है हमारा, वो बिल्कुल सही जवाब है. क्या? स्केपगोट इज द राइट आंसर. स्केपगोट को मैंने सर्कल कर दिया है, देखिएगा. सर्कल हालांकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, फिर भी आप देख लीजिएगा. हेलो रिदम, आई होप यू आर कीपिंग वेल. स्केपगोट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट का डी ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. चलिएगा डियर्स, इसी के साथ लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नेम अज्यूम्ड बाय अ राइटर और अ फॉल्स नेम. वो सिर्फ अपने नेम्स ले लेते हैं अपनी स्टोरीज में, अपनी राइटिंग्स में, तो इसको क्या बोला जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अपनी स्टोरीज में गोल्डी है, कमला है, बिमला है होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? ऑल द सेम फोर ऑप्शंस आर राइट हियर. नोमेनक्लेचर इज आवर फर्स्ट ऑप्शन. अनोनिमस इज सेकंड, और जो थर्ड है इसका पी साइलेंट रहेगा, स्यूडोनिम बोला जाता है. स्यूडोनिम, नियम नहीं, निम बोला जाता है. पोर्टेबल, फोर्थ ऑप्शन इज देयर. तो एक बार फटाफट आपने जवाब लगा लीजिएगा. टिपिकल टेक्नो, शुभम बेटे आपका स्वागत है.
डेफिनेटली। चलिए, सॉरी से काम चल जाएगा। आप पूरे 5 मिनट लेट हैं, थोड़ा सा और लेट होते तो पूरा सोरा लिखवाता मैं आपसे। फर्स्ट का बी ऑप्शन आपने लगा दिया है। अच्छा जी, फर्स्ट का नहीं, ये सेकंड का अभी लगाइएगा। सेकंड का सी ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर वर्षा सांगवान। वर्षा, आपका स्वागत है। चलिए बेटे प्रिंसी, आपकी सॉरी, चलो ये सोरा आपने लिख दिया है, एक्सेप्टेड। स्यूडोनिम आपने लिखा है, स्यूडोनिम आपने लिखा है बेटे। अच्छा, तो स्यूडोनिम ठीक है, दिशा ने भी स्यूडोनिम लिखा है। संदीप हुडा मीन्स दीप्ति गए हैं सेकंड के साथ। अनोनिमस, अनोनिमस एक्चुअली होता कौन है? आपने कई बार कोई शेर पढ़ा होगा, कुछ लाइनें पढ़ी होंगी, उसके नीचे लिखा आता है अज्ञात। एक्चुअली वो अज्ञात बोला जाता है, लेकिन यानी कि उसको कहने वाले लिखने वाले का पता नहीं है, बट लाइनें हमें मिल गई हैं, तो उसको अनोनिमस बोला जाता है। बिल्कुल। नॉमेनक्लेचर जो होता है ये क्या होता है? ये अ सेट ऑफ नेम्स और टर्म्स होता है नॉमेनक्लेचर। अ सेट ऑफ नेम्स और टर्म्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। चलेगा। स्यूडोनिम इज द राइट आंसर। स्यूडोनिम बिल्कुल सही जवाब है। जो अपनी राइटिंग्स में, अपने वर्क्स में या अपने स्टोरीज में कोई ऐसा फॉल्स नेम क्रिएट कर देते हैं, कोई पात्र ऐसा क्रिएट कर देते हैं, ये स्यूडोनिम बोला जाता है। पोर्टेबल, यू नो रियली वेरी वेल, मोबाइल, मोबाइल इज कॉल्ड पोर्टेबल। जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा सकता है, इज कॉल्ड पोर्टेबल। बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डेफिनेटली। साहिल बिल्कुल सही जवाब है। नहीं बेटे शुभम, अनोनिमस तो अननोन होता है। संदीप जांगड़ा इज देयर, हेलो सर, हेलो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? चलेगा। तो सेकंड का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो इसको लॉक कर लीजिएगा और बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। चलेगा डियर्स, इट इज हाई टाइम फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्क्रीन पे आ ही गया है। चलेगा। एन एल्डरली अनमैरिड वुमन, देखिएगा WOMAN को वुमन बोला जाएगा, जबकि WOMEN को डियर्स हम लोग वीमेन बोलते हैं, वीमेन। ठीक है। तो एन एल्डरली, जिसकी एज है वो ज्यादा हो गई है, अनमैरिड है वो, ऐसी लेडी को, वुमन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर, वर्जिन, वेंडॉल या बैचलर? तो एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा, साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखिएगा। जब आप लोग आंसर देते हैं तो आप साथ में बताइएगा कौन से क्वेश्चन का आपने ये आंसर दिया है। कई बार होता है आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा लेट आता है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेता हूं। विजेंद्र मान इस देर, आपका स्वागत है जी। आपने सी ऑप्शन दिया है, लेकिन एक बार बताइएगा ये थर्ड का आपने दिया है या सेकंड का दिया है? स्पिंस्टर, वर्जिन, वेंटॉल और बैचलर, 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। थर्ड का फर्स्ट, लक्ष्य ने बोल दिया है थर्ड का फर्स्ट। प्रिंस बिटिया गए हैं सी के साथ, वेंडॉल। अच्छा ये बेटे ये वर्ड पहले भी हमारा आ चुका है। विकास वत्स गए हैं डी के साथ, बैचलर। अच्छा जी, अच्छा तो अभी मेरे ख्याल से 1 और 2 और बाकी वो भी लिख लो एक बार। विजेंद्र मान गए हैं सी के साथ, वेंडॉल। लक्ष्य ढाका भी थर्ड के साथ गए हैं, बैचलर। नॉट श्योर। दिशा, दीक्षा बेटा आपका स्वागत है, आप भी वेंडोल के साथ गए हैं। अरे यार वेंडोल होता कौन है? जो नीडलेसली, जिसको कोई जरूरत नहीं है, खुरापाती दिमाग का जो मालिक होता है, जो किसी की प्रॉपर्टी को वैसे ही आग लगा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको कोई जरूरत नहीं है, चलते फिरते ऐसे ही, अच्छा इसकी प्रॉपर्टी है ये ले जा, उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, या नीडलेसली यानी कोई जरूरत नहीं है उसको, फिर भी किसी की प्रॉपर्टी को वो डिस्ट्रॉय करता है, तो ऐसे आदमी को वेंडोल बोला जाता है। तो वेंडोल तो नहीं हो सकता है। और बैचलर जो होता है वो अनमैरिड होता है। देखिएगा अनमैरिड में और इसमें वर्जिन में फर्क होता है। स्पिंस्टर इज द राइट आंसर। स्पिंस्टर कौन है? एल्डरली अनमैरिड वुमन को स्पिंस्टर बोला जाता है। आपने देखा होगा जो अनमैरिड रहते हैं और काफी एज हो जाती है उनकी, ठीक है, तो उसको स्पिंस्टर बोला जाता है। वर्जिन मीन्स हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड सेक्स, तो उसको वर्जिन बोला जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि थर्ड का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्पिंस्टर इज द राइट आंसर। तो ऑल द सेम थर्ड का ऑप्शन ए को आप लॉक कर लो और बाकी को ब्लॉक कर लो। जी बिल्कुल। हियर वी गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर, a number of people gathered together for some common purpose. Be careful. Here we go for common purpose. तो इसके लिए हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, क्राउड, क्वायर, बेंच और गैदरिंग। तो साथ में आप नंबर भी लिखिएगा। सेजल गुड इवनिंग, आई होप यू आर कीपिंग वेल। साथ में आंसर देते टाइम आप क्वेश्चन का नंबर भी लिखिएगा प्लीज।
बिल्कुल दीप्ति स्पिंस्टर पिछले वाले का बिल्कुल सही था। हर्ष फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड। हर्ष बेटे आपका स्वागत है। चलिएगा, फोर्थ का डी, गैदरिंग के लिए वर्षा गई है। ठीक है, अभी चेक करते हैं वेदर गैदरिंग इज आर करेक्ट आंसर और नॉट। विधि, ऑलराइट। समीर ने भी यहाँ पर 4 बोला है, लक्ष्य और वर्षा ने 4 बोला है। दीक्षा बेटिया भी गैदरिंग के लिए गए हैं। चलेगा, क्राउड यहाँ पर सुमन बलहरा, दिशा क्राउड आपने लिखा है। क्राउड एक्चुअली भीड़ होती है, चलो मान लिया, लेकिन यहां पर एक चीज और आई है, फॉर सम कॉमन पर्पस। फॉर सम कॉमन पर्पस, देखिएगा भीड़ होती है, मार्केट में भीड़ होती है। किसी को गोहाना अड्डा जाना है, किसी को भाई छोटराम चौक जाना है, किसी को फिर अंबेडकर चौक जाना है, किसी को फिर आगे मॉडल टाउन जाना है, या बाजार के अंदर आए हैं, कोई अपनी शॉपिंग करने के लिए आए, कोई विंडो शॉपिंग के लिए आए। विंडो शॉपिंग सिर्फ मॉल तो लगवा लेना और खरीदारी ना करना, ये विंडो शॉपिंग होती है। तो वो कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, हालांकि वो भीड़ है तो उसको हम लोग क्राउड जरूर बोलेंगे, लेकिन गैदरिंग जो होती है वो हमारी फॉर अ कॉमन पर्पस होती है। जैसे हमारे जो पीटीआई टीचर्स हैं, रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, वो गैदर हुए हैं, वो फॉर सम कॉमन पर्पस वो इकट्ठा हुए हैं। किसी के घर का सवाल है, किसी के परिवार का सवाल है। इतने टाइम से अगर ये चल रहा था, अगर गलत था तो पहले क्यों नहीं देखा। खैर, इसके मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। तो गैदरिंग इज द राइट आंसर। बेंच जो होता है, ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड बेंच, कि बेंच बैठा है भाई, बेंच बैठाया गया है, तो अ ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड बेंच। ख्वायर जो होता है ये एक्चुअली एक सिंगिंग ग्रुप होता है, लोगों का ग्रुप होता है जो गाते हैं, उसको ख्वायर बोला जाता है। और क्राउड हमारी सिंपली भीड़ होती है। तो हियर वी गो फॉर option D is the right answer for question number 4. A number of people gathered together for some common purpose is called gathering. जी बिल्कुल, D को लॉक करिए, बाकी सबको ब्लॉक करिए। चलिए, a large collection of trees. A large collection of trees is called what? Stack, forest, suite. ये सूट नहीं बोला जाएगा, स्वीट बोला जाएगा, या ट्रस। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है, तो एक बार फटाफट, आई होप कि आप लोग गलत नहीं करोगे, तो अच्छे तरीके से आपको यहां पर जवाब लगाना है। चलिएगा जी, डेफिनेटली आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। चलिए, हियर वी गो फॉर, लेट्स चेक इट आउट। द वेरी फर्स्ट कमेंट कम्स फ्रॉम किसकी तरफ से? चलिएगा, 5th का सेकंड लगा दिया है टिंकू जंगड़ा, यानी कि भारती। भारती बेटे आपका स्वागत है। दीक्षा बेटिया ने फॉरेस्ट बोला है, शुभम ने फॉरेस्ट बोला है। चलेगा, तनु आपका स्वागत है। चलेगा, बी लगाए 5th का वर्षा। चलेगा, डेफिनेटली आप लोग गए 5th के बी के लिए। अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड फॉरेस्ट। अनडाउटेडली ये फॉरेस्ट बोला जाता है। स्टैक जो होता है ये पाइल होता है, ढेर होता है, किस चीज का? आइदर हे, भूसे का, या फिर ग्रेन, अनाज का। तो भूसा या अनाज का जो ढेर होता है उसको स्टैक बोला जाता है। फॉरेस्ट इज कॉल्ड, फॉरेस्ट जंगल होता है हमारा, दैट्स इट। जो थर्ड ऑप्शन है SUITE, इट इज कॉल्ड स्वीट। सूट नहीं बोला जाता, स्वीट बोला जाता है। ये रूम्स का सेट होता है। किसी भी स्टोरी पे आप जाओगे तो दो रूम सेट जो होता है, यानी कि रूम्स का जो सेट होता है, दैट इज कॉल्ड स्वीट। ट्रस इज आवर नेक्स्ट। ट्रस जो होता है एक ट्रायंगुलर ब्रैकेट होती है, खास करके बैठने के लिए होती है। किसी को कोई एलिमेंट होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसके लिए बनाई जाती है। बैठने के लिए ट्रायंगुलर ब्रैकेट होती है, खासकर बैठने के लिए प्रयोग की जाती है, तो उसको ट्रस बोला जाता है। जी बिल्कुल। चलिएगा डियर्स, जो नेट प्रॉब्लम, समीर ने बोला नेट प्रॉब्लम, बट आई डोंट थिंक सो कि आज के बाद हमें नेट प्रॉब्लम होने वाली है। यहां से सब ठीक है। चलेगा डियर्स, तो यहां पर फॉरेस्ट को आप लॉक करिएगा, बी ऑप्शन को, बाकी सबको ब्लॉक करिएगा। ऑल द सेम, द हाउस और शेल्टर फॉर अ काउ। द हाउस और शेल्टर फॉर अ काउ। हाउस और शेल्टर हमने एक्चुअली बहुत सारी चीजों के लिए हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन यहां पर काउ के लिए क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, बायर, डेयरी, कैनल, फॉर्म। तो बताइएगा एक बार। थैंक यू बेटे प्रिंसी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। चलिएगा, I have been waiting for your comments, और here we go for वर्षा सांगवान, 6th का बी।
सिक्स का बी, बी मीन्स डेयरी, ओके, वो सबने ही डेयरी लिखा है, चलेगा। अगर इतने सारे लोगों ने डेयरी लिखा है तो आपकी बात में नहीं टालता हूं, डेफिनेटली डेयरी इज द राइट आंसर। लेकिन बायर जो होता है, बायर क्या होता है? सिंपली बाड़ा, आपने सुना होगा बाड़ा, दैट इज कॉल्ड बायर, ठीक है। कैनल जो होता है, इट इज कॉल्ड अ हाउस होल्ड शेल्टर फॉर डॉग्स, ये डॉग्स के लिए होता है। फोम जो होता है ये सिंपली एक स्ट्रक्चर होता है, या किसी फोम में, आपने सुना होगा लिक्विड फोम है या हमारी सॉलिड फोम है, तो फोम होती है, ओके। तो यहां पर हम लोग अगर बात करें तो डेयरी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन है, इसको लॉक करिए, बाकियों को ब्लॉक करिए। एन इनक्लोजर एडजॉइनिंग अ रेस कोर्स, COURSE को कोर्स नहीं बोलते, कोर्स बोला जाता है। वेयर हॉर्सेस आर कैप्ट बिफोर रेसिंग, रेस से पहले घोड़ों को वहां पर रखा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर इट इज कॉल्ड बूथ, क्रील, पैडक, यूअर, ओके। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, सो एक बार फटाफट बता दीजिएगा। द वेरी फर्स्ट कमेंट कम्स फ्रॉम, एक बार चेक कर लेते हैं। डेफिनेटली अभी तक जवाब नहीं आया है, अभी तक जवाब नहीं आया है, सो मेक इट श्योर सी ऑप्शन इज देयर, पैडक। अच्छा जी, चलिएगा। 6th स्टैंडर्ड से एक बच्चा था, शायद हर्षित था, विजेंद्र मान, यानी कि आपने सी ऑप्शन दिया है। प्रिंसिप बेटे, क्रील क्या होता है? क्रील क्या होता है? क्रील, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली आ चुके हैं हमारे। क्रील के लिए गए हैं लक्ष्य और संदीप जांगड़ा। क्रील इज कॉल्ड एक्चुअली, मछली पकड़ने की वो नहीं थी यार, या कोई केस था फॉर होल्डिंग पेपर्स वगैरह, मछली पकड़ने के लिए वो जालीदार हमारी कुछ वो होती है, उसको क्रील बोला जाता है। बूथ होता है हमारा, जैसे अमूल विटा प्लांट होता है, इसके हमारे बूथ लग जाते हैं, एक स्टॉल लग जाता है कुछ बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड बूथ। पैडक इज कॉल्ड एक्चुअली अ नंबर ऑफ पिकॉक्स प्लस एन इनक्लोजर एडजॉइनिंग अ रेस कोर्स वेयर हॉर्सेस आर केप्ट बिफोर रेसिंग। तो पैडक इज द राइट आंसर राइट हियर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूअर क्या होती है? ये एक सुराही टाइप का हमारा बर्तन होता है जिसमें पानी वानी डाला जाता है, तो शायद ये सुराही ही होती है। एग्जैक्टली राइट नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन होता कुछ ऐसा ही है, उसकी गर्दन लंबी होती है, तो मे बी दैट इज कॉल्ड सुराही। तो यहां पर पैडक इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, लॉक कर लीजिएगा, बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। चलिए, here we go for question number 8, and my question is, one who journeys from place to place is called what? One who journeys from place to place is called what? Pedestrian, itinerant, pilgrim और constrict? तो एक बार फटाफट बता दीजिएगा। Here we go for, let's check it out. 5th के बी में पहुंचे हैं आप आदित्य, थैंक यू हर्षित यार, थैंक्स अ लॉट। बैटरी लो, बैटरी को साथ में चार्जिंग पर लगा लिया करो। चलिए, चलिएगा। आई मस्ट टेल यू वन थिंग, 9 to 12 सिलेबस हमारा तैयार है, साथ में जिसको ये PPT चाहिए है किस चीज की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्लस एंटोनिम्स सिनोनिम्स की। एंटोनिम्स सिनोनिम्स हर एक टेस्ट के लिए जरूरी है। अभी से मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग 9th में है, 10th में है, 11th या 12th में है, तो ये वर्ड्स आपके सिलेबस में भी आएंगे, और उसके बाद जब कभी भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो माय डियर्स, इन वर्ड्स को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, जरूर से जरूर पढ़ना पड़ेगा। उन सारे टेस्ट में जो आज से पहले हो चुके हैं, वहां से कॉमनली जो वर्ड्स यूज किए गए थे वो वर्ड्स आपके लिए यहां पर लेकर आते हैं। सो 8 का बी ऑप्शन आपने लगा दिया है, डेफिनेटली हर्ष। 8 का बी ऑप्शन लगा दिया है दिशा ने और वर्षा ने, साथ में विकास वत्स ने लगाया है। 8 का सी हर्ष ने लगाया है। 8 का सेकंड भारती बिटिया ने लगा दिया है, संजीत नरवाल यानी कि रौनक सेकंड आपने लगा दिया है, सचिन डागर ने 8 का सी लगा दिया है। चलिएगा, आई होप सचिन आपके पास ये अभी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई होगी, आपको मैंने ग्रुप में ले लिया है भाई। चलिएगा डियर्स, मुसाफिर हाँ बोला जा सकता है। आइटिनरेंट इज द राइट आंसर, और आइटिनरेंट शब्द हमने याद करा था, आईटी कंपनी ने रेंट पर ले लिए हैं वो लड़के
जो एक जगह से घूमकर दूसरी जगह पर काम के लिए जा सके। तो आइटिनरेंट इज द राइट आंसर। पेडेस्ट्रियन क्या होता है भाई? जो पैदल यात्री होते हैं, पद यात्री होते हैं, उनको बोला जाता है। जो 11 नंबर की गाड़ी से चलते हैं, पेडेस्ट्रियन बोला जाता है। पिलग्रिम्स जो होते हैं वो हमारे तीर्थ यात्री होते हैं। कई सारे आदमी इकट्ठे होकर के तीर्थ पे जाते हैं, तो पिलग्रिम्स कहलाते हैं। कॉन्स्क्रिप्ट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। तो ये क्या होता है? कॉन्स्क्रिप्ट इज एक्चुअली कॉल्ड हु कंपल्सरी, दैट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरीबडी टू गेट इनरोल्ड इन आर्मी। जो आर्मी के अंदर गेट इनरोल्ड होते हैं, आर्मी के अंदर जरूर से जरूर वो आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं, वेदर या यहां पर उनका एनरोलमेंट होता है, तो ऐसे लोगों को कॉन्स्क्रिप्ट बोला जाता है। जैसे कंट्री का नाम तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन एक कंट्री है, वो चाहे किसी नेता का बेटा है या चाहे वो किसी किसान का बेटा है, ये एक रूल है वहां पर कि हर किसी को आर्मी की 3 साल की ट्रेनिंग करनी ही करनी पड़ेगी। एंड आई एम श्योर अगर अपने देश में भी ये लागू हो जाए तो 50% 80% कचरा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। डिसिप्लिन नाम की चीज आ जाएगी भाई। तो ये जरूर होना चाहिए डेफिनेटली। तो यहां पर बी ऑप्शन है, उसको आप लॉक कर लीजिएगा, बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, 11 नंबर की गाड़ी से आते हैं प्रिंस बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, अ हेटर ऑफ मैरिज। मैरिज का जो हेटर होता है उसको एक्चुअली क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। मिसोजिनिस्ट इज देयर, और हैकलर इज देयर, मिसोगेमिस्ट इज देयर, या फिर कॉर्ड्यूटर बोला जाता है। ये है। तो 4 ऑप्शंस में से एक बार सही जवाब आप लोग चूज कर लीजिएगा। हाँ, वो इजराइल है डेफिनेटली। थैंक यू दिशा, इजराइल इज देयर। बिल्कुल, ये तो भाई होना चाहिए इंडिया में, तो बस एक मस्ट है। मतलब डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है यार, और बस क्या क्या बात करें। चलिए एक बार आप जवाब लगा लीजिए, इसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। लक्ष्य ने 1 लगा दिया है, बिल्कुल समीर, इजराइल इज देयर डेफिनेटली। लक्ष्य ने ए लिख दिया है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बट देखते हैं वेदर इट इज ए और बी सी डी, देखते हैं। पानी वानी साथ में लेकर के बैठिएगा। रिंकू खत्री, अरे 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 रिंकू, अरे रिंकू बिटिया गुड़िया, अगर आप हैं तो मुझे बताइएगा, यस लिख करके भेजिएगा। बिल्कुल बेटे, प्रेमनगर में आपको पढ़ाया था मैंने, और देखिए कितने दिनों के बाद मुलाकात हुई है मेरे बच्चे। चलिएगा, 9th का ए आप लोगों ने लगा दिया है, 9th का ए आप लोगों ने लगा दिया है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, जो नहीं यार, मुझे एग्जैक्टली अभी लग नहीं रहा है कि आपका जो ए है वो सही जवाब होगा, लेकिन चलिए आप लोग बोलते हो तो मैं मान लेता हूं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये कहलाता है मिसोजिनिस्ट। हैकलर क्या होता है? हैकलर इज अ गाय हु इंसल्ट्स समबडी, जो किसी की बेइज्जती करता है, बेइज्जती करने का एक भी मौका चूकता नहीं है, दैट इज कॉल्ड हैकलर। ठीक है। मिसोगिमिस्ट, अब ये 2 वर्ड्स हैं, इन 2 वर्ड्स के अंदर डिफरेंस क्या है कमेंट सेक्शन में आपने डालना है। और जो लास्ट का ऑप्शन है हमारा कोर्ज्यूटर, इट इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ असिस्टेंट और हेल्पर। तो मिसोजिनिस्ट है और मिसोगेमिस्ट है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आपको अभी कमेंट सेक्शन में डालना है। चलिएगा, बिल्कुल सही है डेफिनेटली, यश सामरवाल ए डेफिनेटली। रिंकू खत्री इज यू आर अ बॉय, ओके 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 ओके, यू आर डिफरेंट, यू आर अनदर वन रिंकू खत्री, ऑलराइट, आई डू अपोलोजाइज फॉर द सेम। चलिएगा, राम 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 राम। तो कौन से कैंपस से हो रिंकू, एक बार बताइएगा जरूर भाई। लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड व्हाट? और इस शब्द को याद करा था हमने किससे? एशिया से। एशिया याद करने का इस वर्ड का तरीका था, जो इनमें से हमारा क्या है आंसर है, कि जब से वो एशिया महाद्वीप में डैश कायम करने के चक्कर में उसकी स्मृति का लोप हो गया, ये हमारा कीवर्ड था, ये सेंटेंस हमने बनाया था। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, और एक बार जो सही जवाब है वो आप लगा दीजिएगा। हैकलर का मतलब टिपिकल बुढ़िया नहीं है। हाँ बिल्कुल हो सकता है डेफिनेटली, वो टिपिकल बुढ़िया ही होती है। वो जो कहती है ना, मतलब उनको किसी भी चीज के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर अच्छाई नजर नहीं आती, बुराई पहले नजर आएगी। अच्छाई तो काफी देर की बात है, काफी देर नहीं, काफी वर्षों बाद उनको नजर आती है। और वो भी कब? जब उनका काम निकल जाए तब।
उनको कभी आप काम आ जाओ तब, मतलब काम तो आप उनके बेशक से आते रहो, गुणगान नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग एक कमी कर दो, एक गलती कर दो, सबसे पहले वही, यानी कि 100 साल की अच्छाई एक बुराई के ऊपर बिल्कुल हल्की होती है। 100 साल आप अच्छाई करते रहो, किसी दिन अगर गलती से आपसे गलती हो गई तो वो अच्छाई वो ढक जाएगी। ये सत्यानाशी है ये तो वो टिपिकल बुढ़ियाएं होती है। चलिएगा, आपने 10th का सी लगा दिया है, सचिन डागर, विकास वत्स और रौनक। दीक्षा बिटिया ने भी 10th का सी लगा दिया है। अमनेजिया इज द राइट आंसर। अमनेजिया वर्ड हमने याद करा था अमन और एशिया से। अमन मतलब चैन, एशिया महाद्वीप में चैन कायम करने के चक्कर में उसकी स्मृति का लोप हो गया, तो इससे हमने ये शब्द याद करा था एमनेसिया। बिल्कुल सही जवाब है। चलेगा बेटा, स्टाइल जो है ये क्या होता है? स्टाइल इज कॉल्ड एक्चुअली फ्रेम होता है, कोई दरवाजे का फ्रेम होता है या विंडो फ्रेम होता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। चलेगा चलेगा, सिनेक्योर इज आवर नेक्स्ट वर्ड, और ये क्या होती है? सिनेक्योर इज एक ऐसे टाइप की जॉब होती है जो खासकर आपको नेटवर्क मार्केटिंग वाले बोलते हैं कि 4 आदमी जोड़ दो, पूरी लाइफ आप घर बैठे खाओ। यानी कि आपके लिए काम वो 4 आदमी करेंगे, आगे चेन बनती जाएगी। आपने 2 आदमी बनाए, 4 आदमी बनाएंगे, वो जितने भी आदमी बनाएंगे वो आपके नीचे जुड़ते जाएंगे। यानी कि काम करेंगे वो, लेकिन उनका जो वो है, उनका जो इनकम है या रेशियो पार्ट है वो आप तक आता रहेगा। तो ऐसी जॉब जहां पर आपको काम नहीं करना पड़ता है और आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, उसको हम लोग सिनेक्योर बोलते हैं भाई। एमनेसिया इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। कंफ्यूज्ड आपको पता है, आदमी बिल्कुल ठीक ठाक होता है ना, जैसे वो शादी हो जाती है वो कंफ्यूज हो जाता है चलिएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, एमनेसिया इज द राइट आंसर। यहां पर आपको मुझे बताना है, चलेगा, राजेश चौधरी जी आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। चलेगा, अभी यू आर टू टेल मी वेदर यू लाइक टू गो फॉर अ रीकैप और फॉर अ न्यू सेट। यानी कि न्यू सेट के लिए आप चलना चाहोगे या रीकैप करनी है इन 10 क्वेश्चंस की, इट इज अप टू यू, सो मेक इट फास्ट, डू टेल मी। और हाँ, मैंने आपको बोला था 2 वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना था। तो यार सारी चीजें मैं ही आपको बताता रहूंगा, एक आध आप भी बता दो, तो साथ में पार्टिसिपेट करिए। जो हमारा कन्वर्सेशन होता है ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन है ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से भी होना चाहिए। जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, यानी क्लास में जाकर के पढ़ाते हैं, तो बच्चे भी साथ में रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें भी मजा आता है। और यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में बैठ करके हमें ही बोलना होता है, बाकी तो कमेंट्स पढ़ने होते हैं। तो यार आपकी तरफ से भी कुछ आने दीजिएगा। चलेगा, न्यू सेट के लिए चलना चाहोगे आप? नो रीकैप आपने लिखा है, यू लाइक टू गो फॉर अ न्यू सेट। ओके, तो न्यू सेट एक बार मुझे चेक करने दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि पिछली बार हम लोगों ने कौन सा सेट करा था। क्या पिछली बार हम लोगों ने कौन सा सेट करा था? तो एक बार मुझे बताइएगा। और चलिए मैं नया सेट निकाल दे रहा हूं आपके लिए। अभी नया सेट अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा एक्चुअली, तो मुझे देखने दीजिएगा। हियर वी गो फॉर 9th। बिल्कुल जी, हियर वी गो फॉर अ न्यू सेट। लेकिन मुझे ये और बता दीजिएगा कि ये सेट हम लोग कर तो नहीं चुके हैं, मतलब ये किया था, काफ़ी पहले किया था, तो आपके माइंड से ये वॉश आउट ना हो जाए, इसलिए इसकी रिकैप चलती है। यानी कि जब आपसे कोई क्वेश्चन करना होता है या ऑन स्क्रीन टेस्ट के लिए हम लोग एक नया सेट लेते हैं यहाँ पर। चलिएगा, देखिएगा, अ स्क्वेयर कॉन्ट्रयार्ड बाउंडेड बाय बिल्डिंग्स इज कॉल्ड व्हाट? जी बिल्कुल, ये हमने नहीं करा था, आई थिंक सो ये नया है। चलिएगा, अच्छा जी, और प्रियंका बेटे जरूर देखेंगे, चिंता ना करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर, अ स्क्वेयर कॉन्ट्रयार्ड बाउंडेड बाय बिल्डिंग्स इज कॉल्ड व्हाट? बिल्कुल, कोड्रेंगल बोला जाता है। मॉस्क है, कसिनो है, या फिर से मॉस्क। पहला जो हमारा ऑप्शन है इसको कोड्रेंगल बोला जाता है डीएस, फिर मॉस्क है, कसिनो है, और फिर से मॉस्क लगा दिया गया है। चलिए, मेरे ख्याल से हमारे जो टाइप करने वाले हैं वो भी कहर डालते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर एक बार देख लीजिएगा, अ स्क्वेयर कॉन्ट्रयार्ड बाउंडेड बाय बिल्डिंग्स इज कॉल्ड व्हाट? कोड्रेंगल, मॉस्क, कसिनो और मॉस्क। चलेगा, प्रणाम है हमारे टाइपिंग करने वालों को। बिल्कुल,
तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर आंसर्स डेफिनेटली। भारती का जवाब आ गया, रिंकू खत्री का जवाब आ गया है, नीरज दांगी आपका स्वागत है डियर। समीर का सबसे पहले जवाब आया है भाई, वर्षा सांगवान और अरे बेटे हर्ष सेकंड का सी आपने लिख भेजा है, सेकंड तो अभी पूछा ही नहीं यार, या पीछे वाले का तो नहीं दिया है। अरे 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 जवाब आ चुका है यार। दिशा का सबसे पहले जवाब आया है कोड्रेंगल, कोड्रेंगल। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोड्रेंगल इज द राइट आंसर, डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब है कोड्रेंगल। मोस्क जो होती है वो मस्जिद होती है, प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम्स इज कॉल्ड मोस्क। कसिनो जो होती है ये एक्चुअली बिल्डिंग होती है गैम्बलिंग के लिए, उसको कसिनो बोला जाता है। ये बिल्डिंग होती है गैम्बलिंग के लिए, जुआ वगैरह खेलने के लिए, तो उसको कसिनो बोला जाता है। तो यहां पर कोड्रेंगल इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए मस्ट बी लॉक्ड और बाकी मस्ट बी ब्लॉक्ड। चलिएगा डियर्स, सेकंड ऑप्शन इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, एक बार देख लीजिएगा। अ लेडीज हैंड बैग और वर्क बैग, लेकिन आज तक समझ नहीं आया है। हर बार मेरा एक क्वेश्चन होता है, उनका जो हैंकी होता है यार, हैंडकरचीफ जो होता है उनका, वो इतना सा होता है, इनका हैंडबैग इतना सारा होता है, मतलब पता नहीं क्या क्या होता है। जबकि जो जेंट्स होते हैं उनका जो पर्स होता है वो इतना सा होता है। और कई बार तो आजकल तो फैशन भी चला गया है पर्स रखने का, तो पर्स होता है इतना सा, और जबकि इनका जो हैंकी मिलेगा वो इतना सा मिलेगा। तो चलेगा, क्रिएट इज देयर, रेटिक्यूल, सेलर और डॉक। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, क्रिएट, रेटिक्यूल और सेलर एंड डॉक। एक बार बताइएगा। अरे आप लोगों का जवाब आ चुका है यार, सेकंड का डी। सचिन का जवाब सबसे पहले आया है, लेकिन उससे पहले विकास वत्स का भी आया है। चलेगा, ये प्रिंस और तनु क्या चल रहा है भाई? काफी देर से आपकी वार्तालाप चल रही है, और फिर जब टेस्ट होगा और बॉयज अगर जीत जाएंगे तो फिर बाद में कहोगे कि मैं एक पार्शल जज हूं, यानी कि मैं बॉयज का फेवर करता हूं। चलेगा, सेकंड का डी आपने लगा दिया है, जबकि समीर ने 4th लगाया है। चलेगा, नीरज दांगे सी के लिए गए हैं, हर्ष सेकंड का ए, और प्रिंस बिटिया गई है बिल्कुल बहना के लिए। चलिए, सीमा जांगड़ा यानी कि दीक्षा बिटिया सेकंड के 4th के लिए गई है। रौनक ने 4th लिखा है और भारती ने 4th लिखा है। मीना देवी गुड आफ्टरनून जी, ये गुड आफ्टरनून तो नहीं है, गुड इवनिंग आ गया है। चलेगा, राजेश चौधरी जी ने सेकंड का बी लिखा है। अच्छा जी, चलेगा, डी डॉक आपने बोला है। देखिएगा, अ लेडीज हैंड बैग और वर्क बैग इज कॉल्ड क्या? ये रेटिक्यूल बोला जाता है। क्या? रेटिक्यूल बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। और डॉग की अगर बात करें तो ये प्लांट होते हैं, प्लांट या लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड डॉग। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई प्लांट होता है, पौधा या लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड डॉग। और डॉग पे जाते हैं, डॉग पे जाते हैं, कोई आपका ये होता है आई थिंक सो, आपकी समुद्री जहाज होती है, इसका भी डॉग होता है आई थिंक सो। सेलर की अगर बात की जाए तो ये अंडरग्राउंड शेल्टर होता है, बंकर वगैरह हो गया या अंडरग्राउंड जिसमें जाते हैं हम लोग यार, नीचे की तरफ, जैसे पार्किंग वार्किंग बना देते हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं एक बार बताइएगा मुझे। तो उसको सेलर बोला जाता है। क्रिएट क्या होता है एक्चुअली? क्रिएट इज कॉल्ड, हम लोग होटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पर नमक की या कोई मसाले की छोटी छोटी बोटल्स होती हैं, उनको क्रिएट बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर रेटिक्यूल इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सेकंड है उसको लॉक कर लो और बाकियों को ऑल द सेम ब्लॉक कर लो। चलिएगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, थर्ड आ गया है। चलिएगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट हियर। बेटे तनु, प्रिंस आपकी सिस्टर तो है, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे नो सिस्टर नो ब्रदर नो फ्रेंड ना, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, उसके बाद में यू कैन हैव अ चैट विद हर, डजंट मैटर। चलेगा, अ प्लेस वेयर मेडिसिन्स आर गिवन, बी केयरफुल, जहां पर मेडिसिन्स दी जाती है और जहां पर मेडिसिन्स बेची जाती है, जहां पर मेडिसिन्स बनाई जाती है, यहां पर मेडिसिन्स दी जाती है। ठीक है, मेडिसिन्स दी जाती है, ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं? डिकेट बोला जाता है, डोमिसाइल बोला जाता है, या ड्रॉन बोला जाता है, या डिस्पेंसरी। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। एक बार फटाफट सही जवाब आप लोग लगाइएगा। चलेगा, डी ऑप्शन है। अच्छा, थर्ड का डी। चलेगा, सचिन डागर साहब ने सबसे पहला जवाब दिया है, थर्ड का डी आपने बोला है, और लक्ष्य ढाका ने भी डिस्पेंसरी के लिए गए हैं। चलिए, विजेंद्र मान यानी कि हर्षित भी डी के लिए गए, वो यार सारे ही डी के लिए गए हो, वेदर इट इज ऑल अबाउट मनोज सांगवान, डी ऑप्शन, दैट्स राइट। सो एक बार चेक कर लेते हैं।
हर्षित, राजेश चौधरी डी के लिए गए हैं। चलेगा चलेगा चलेगा। ओके, थर्ड का डी। वर्षा कहाँ हो, थर्ड का डी नहीं है भाई, हम फोर्थ पे आ गए हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं। डिस्पेंसरी इज द राइट आंसर। डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब है डिस्पेंसरी। डोमिसाइल इज कॉल्ड एक्चुअली होम। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवाते हो, ठीक है, यानी कि आप घरेलू हो, यहीं के रहने वाले हो, उसको डोमिसाइल बोला जाता है। चलेगा। ड्रोन जो आदमी होता है उसको हैगार्ड बोला जाता है। हैगार्ड वर्ड हमने याद करा था होटल का गार्ड से। होटल का जो गार्ड है वो थका हुआ है, सुस्त है, ठीक है। आइडल आप इसको बोल सकते हो, या इंडोलेंट इसको बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए, डिकेड जो होता है वो अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल का जो पीरियड होता है उसको डिकेड बोला जाता है। और 10 के बाद में मैंने ईयर्स नहीं लगाया है, बी केयरफुल। तो यहां पर डिस्पेंसरी इज द राइट आंसर। लेकिन जहां पर मेडिसिन बेची जाती हैं, जहां पर मेडिसिन बेची जाती हैं, यानी कि हम अक्सर बोल देते हैं मेडिकल स्टोर पे जा रहा हूं, तो मेडिकल स्टोर जो होता है उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? हालांकि ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसके लिए वन वर्ड क्या है? मेडिकल स्टोर को हम लोग ड्रग स्टोर बोलते हैं। क्या? ड्रग स्टोर। अब वो लेने वाली ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूं, ड्रग दवाइयां होती हैं, ड्रग स्टोर बोला जाता है वो। चलेगा। जैसे अपना हलवाई की दुकान होती है, कन्फेक्शनरी या कन्फेक्शनर, उसको हलवाई को बोला जाता है। लेकिन हम लोगों ने देखा होगा कि चीजें तो कुछ और वहां पर बिक रही हैं, वेदर इट इज ऑल अबाउट आवर पेन पेंसिल और समथिंग लाइक दैट, वहां पर भी कन्फेक्शनरी लिखा हुआ हमें मिलता है। जैसे पागल खाना होता है, अब पागल खाने में पागल लोग रहते हैं, पागल खाने में पागल लोग रहते हैं, ना कि पागलों का इलाज किया जाता है। जहां पर पागलों का इलाज होता है उसको हम लोग मेंटल हॉस्पिटल बोलते हैं, लेकिन जहां पर पागल लोग रहते हैं वो लुनेटिक असाइलम बोला जाता है। लुनेटिक असाइलम, ठीक है। चलिए, फार्मेसी। अच्छा जी, चलिए। दिशा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, राजेश चौधरी इज आवर न्यू मेंबर। जयश्री, आपने जयश्री राम बोला है या जयश्री आपने इनका नाम लिखा है, मुझे बताइएगा जरूर। नए मेंबर है तो आपका स्वागत है, वेलकम। और मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, तो आप बता दीजिएगा एक बार। द टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ, OWN को भी हम लोग ओन बोलते हैं, ON को भी ओन बोलते हैं, और इन दोनों को होमोफोन्स बोलते हैं। मतलब होमो का मतलब सेम, फोन्स का मतलब साउंड। इनके साउंड एक जैसी है बट जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। तो चलेगा। द टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्राइक इज देयर, रेव इज देयर, सुसाइड इज देयर और सोलर इज देयर। तो एक बार फटाफट आप जवाब लगा लीजिएगा। स्ट्राइक, रेव या सुसाइड और सोलर। थर्ड आपने लगा दिया है, फोर्थ का थर्ड लगा दिया है, बिल्कुल। मीना देवी, असाइलम इज द राइट आंसर। आपने लिखा असाइलम, बहुत बढ़िया लिखा है, चलिएगा। फोर्थ का सी लगा दिया है यहाँ पर रिंकू खत्री ने, और साहिल मलिक, लक्ष्य, वर्षा, बिल्कुल। चलिए, फोर्थ का ए किसने लगा दिया यार? जयश्री। अभी जयश्री आपका नाम है या क्या है, मुझे ये बताइएगा। आपने फोर्थ का ए लगाया है बिकॉज आपने पीछे वाले हमारे जो सेशंस थे मे बी वो आपने नहीं देखे हैं, यू आर अ न्यू मेंबर। चलिएगा। देव जांगड़ा, यानी कि भारती बैठे हैं या टीना बैठे हैं, बेटे बताइएगा जरूर। थर्ड लगा दिया है, थर्ड तो ठीक है, बिल्कुल। सुसाइड इज कॉल्ड राइट आंसर। जहां पर CIDE लास्ट में आ गया वो किलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, किलिंग से वो रिलेटेड है। भाई का अगर मर्डर होता है तो फैट्रिसाइड होता है, बिल्कुल। फैट्रिसाइड, मैंने आपको बोला था कि फाइंड आउट करना है, तो तभी आप लोगों के कमेंट्स आ गए थे। फैट्रिसाइड भाई का कत्ल होता है, और बहन का कत्ल क्या होता है? सोरोरोसाइड। माँ का कत्ल क्या होता है? मैट्रिसाइड। और बापू का कत्ल पेट्रिसाइड। तो ये पेट्रिसाइड जहां पर आ गया वो किलिंग के लिए होता है, और खुद का कत्ल हो गया तो ये सुसाइड, ठीक है। सोलर जो होता है इट इज कॉल्ड प्रोसीडिंग टू द सन। क्या? प्रोसीडिंग टू द सन इज कॉल्ड सोलर। स्टोइक जो होता है वो ऐसा पर्सन होता है जो खुशी के अंदर खुश नहीं होता है, और दुख के अंदर उसको कोई गम नहीं होता है, यानी कि वो दुखी नहीं होता है। दैट फेलो इज कॉल्ड स्टोइक। तो यहां पर सुसाइड इज कॉल्ड द राइट आंसर। रेव पार्टी आपने सुनी होगी, रेव पार्टी होती है, तो चलिएगा, म्यूजिकल पार्टी होती है,
जो रेव बोला जाता है, इट इज कॉल्ड अ म्यूजिकल पार्टी। बापू का पैट्री 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 साइड, वो फैक्ट्री था, फैक्ट्री, ये पैट्री बोला है मैंने, बिल्कुल चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। डिस्पोजल ऑफ अ डेड बॉडी बाय बर्निंग इज कॉल्ड व्हाट? डिस्पोजल ऑफ अ डेड बॉडी बाय बर्निंग, यानी कि इसको दाह संस्कार बोला जाता है, ठीक है। एक तो उनको दबाया जाता है, दफनाया जाता है, एक उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो दफनाने के लिए अलग से हमारा शमशान होता है, शमशान नहीं होता, वो एक्चुअली कब्रिस्तान बोला जाता है। और जहां पर दाह संस्कार किया जाता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा शमशान होता है। जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था, अभी ये ट्रू घटना है, रोहतक की ही है। यहाँ पर कोई एक बहुत बड़े राजनेत्री थी एक्चुअली, वो उनको कहीं पर बुलाया गया था और शमशान घाट की ओपनिंग थी एक्चुअली, वो उनके नाम से बनाया गया था। तो वहां पर लोगों ने उनको बोला कि जी इसकी ओपनिंग आपको करनी है। तो वहीं पर उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि मेरे अंदर इतना दम नहीं है जो शमशान घाट की मैं ओपनिंग कर सकूं, कृपया माफ करें। तो चलिएगा, फिफ्थ का बी आप लोगों ने लगा दिया है। अच्छा जी, तो एक बार वर्ड्स हमारे जो हैं इनको देख लेते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। क्रैश बोला जाता है, क्रीमेशन बोला जाता है, कॉप्स बोला जाता है, या कॉर्टेज बोला जाता है? बताइएगा एक बार, फटाफट मुझे जवाब भी दे दीजिएगा। मुझे लगता है अभी उम्र हो गई है भाई। चलेगा, आपके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं और आपने बी ऑप्शन लगाया है, लेकिन मुझे साथ में ये बताइएगा यार कि फिफ्थ का बी लगाया है, फोर्थ का बी लगाया है, किसका बी लगाया है आपने? चलिए, फिफ्थ का बी लगा दिया है सबने। क्रीमेशन इज द राइट आंसर एक्चुअली, बिल्कुल सही जवाब है। क्रैश जो होता है दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटल फॉर ऑर्फन्स, जो अनाथ होते हैं उनके लिए जो हॉस्पिटल होता है, पहला ऑप्शन ये होता है क्रैश, ठीक है। और ये एक बार देख लीजिएगा यार, क्रैश बोला जाता है, क्रैश बोला जाता है। टिपिकली मैं अभी इस टाइम पर मैं इसमें पजल्ड हूँ। कॉप्स जो होती है वो डेड बॉडी होती है, किसी भी जीव जंतु की हो सकती है। और जो कॉर्टेज बोला जाता है ये फनरल ऑफ अ किंग होता है, किसी राजा का दाह संस्कार होता है। चलेगा, तो भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया है। मीना देवी ने ए लिख दिया है, ए नहीं, एक्चुअली बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलेगा, फिफ्थ का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अ नंबर ऑफ आर्टिस्ट, ओके, यहां पर आर्टिस्ट की बात की जाए तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आर्टिस्ट की बात की जाए तो क्या ई के बाद में ऐसा आना चाहिए था? अच्छा, डांसर्स और एक्रोबैट्स, तो इनका जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रूप बोला जाता है, पॉसे बोला जाता है, स्वम या बैरन बोला जाता है? बताइएगा एक बार। पॉसे बोला जाता है एक्चुअली, पॉसे नहीं, पॉसे बोला जाता है। फिफ्थ का भी बिल्कुल सही जवाब था। चलिएगा। British nursery where babies and young children are cared for during the working day. North American representation of the nativity scene. क्या बात है। सिक्स का ए यहां पर लगा दिया है सचिन डागर ने। वर्षा बी ऑप्शन के लिए गई हैं, जबकि दिशा और मनोज ने लिखा है ट्रूपे एक्चुअली नोट अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, आई डोंट थिंक सो ये इंग्लिश का कोई वर्ड है। सिक्स का ए मनोज सांगवान गए हैं। ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। TROOP टुकड़ी के लिए ट्रूप यूज किया जाता है, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ये उधार लिया गया वर्ड है। जैसे इससे पीछे वाले जो ऑप्शन आया था, जो पहला ए ऑप्शन अभी आपकी स्क्रीन पर है देखिएगा, तो यहाँ पर जो थर्ड ई है हमारा, आई मीन टू से थर्ड लेटर जो ई है, इसके ऊपर कुछ निशान होता है। तो यानी कि ये जो वर्ड है ये भी टिपिकल इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वो निशान यहाँ पर हमसे लगा नहीं। ई के ऊपर छोटा सा जैसे अपोस्ट्रोफी टाइप का निशान होता है, यानी कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। तो द सेम जो ये ट्रूप है ये भी इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, बट डिक्शनरी में अगर आप चेक करोगे तो आपको वहां जरूर मिलेगा ये, डेफिनेटली। जो ट्रूप होता है वो क्या होता है? ट्रूप बोला जाता है ये, और ये कोई कंपनी होती है जो क्या करती है, सिंगर्स का टूर वगैरह लेकर के जाती है।
तो उसको ट्रूप बोला जाता है। सिंगर्स का टूर वगैरह होता है या कोई कंपनी होती है, तो सिंगर्स की कंपनी है या कोई उनका ग्रुप होता है, उसको ट्रूप बोला जाता है। ये ट्रूप बोला जाता है, स्पेलिंग सही है, ट्रूप बोला जाता है डियर्स, स्पेलिंग सही है। लेकिन देखना यह है क्या ये सही जवाब है। और इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूं कि बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। जबकि पॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स, अ ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स इज कॉल्ड पॉजी। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारा स्वॉर्म है अपने स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। स्वॉर्म की अगर बात करें तो फ्लाइंग इंसेक्ट्स इन अ ग्रुप, फ्लाइंग इंसेक्ट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड स्वॉर्म। खास करके बीज होती हैं, बीज होती हैं, परसों वाले सेट में आया था ये हमारा। खास करके मधुमक्खियां होती हैं जो एक ग्रुप में फ्लाई करती हैं। बिल्कुल, जो बैरन होता है वो इनफर्टाइल होता है या बंजर होता है, उसको बैरन बोला जाता है। जी बिल्कुल। सेवेंथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वांटिटी ऑफ ब्रेड बेक्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड व्हाट। ट्रस, फिर से वर्ड आ गया है। आज ही हम लोगों ने सीखा था, बैच बोला जाता है या कैरिलोन बोला जाता है या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई है ही नहीं। तो एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। ट्रस की अगर बात करें तो हम लोगों ने ये अभी सीखा था, पढ़ा था। ट्रस क्या होता है? ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, खासकर बैठने के लिए होता है। अरे मैं एक बार जवाब लगा लूं, उसके बाद में बताता हूं। अरे रौनक यार, कोई बात नहीं है। मीना देवी ने अभी फॉरेस्ट बताई, तो काफी पुराना है, यानी काफी पीछे वाला वर्ड था हमारा। चलेगा चलेगा, बिल्कुल डेफिनेटली सही सही बताया लक्ष्य। चलेगा, सेवेंथ का आप जवाब लगाइएगा डियर्स एक बार। सेवेंथ का जवाब लगाइएगा, ट्रस्ट, बैच, कैरी लॉन और नन ऑफ दीज। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो क्या है, बताइएगा बताइएगा। सी, सी आपने लगाया, सेवेंथ का बी लगाया, सी लगाया, बी भी लगाया, सी भी लगाया। अरे कैरी लॉन तो भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड होती हैं, कुछ घंटियां वहां रख दी जाती हैं, उनसे ही ट्यून प्रोड्यूस की जाती है भाई, वो कैरी लॉन होता है, वो कैरी लॉन होता है। तो कैरी लॉन तो है नहीं। म्यूजिकल बेल्स के द्वारा एक ट्यून प्रोड्यूस की जाती है, उसको कैरी लॉन बोला जाता है, प्रिंसिपेटिव। नहीं अभी तो बताएंगे ना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, समथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड बैच। बैच बोला जाता है। ये आपका स्टूडेंट्स का बैच भी होता है, 2004 का बैच है जी हमारा, है ना। इसमें से इतने बंदे यहां लग गए, इतने बंदे यहां लग गए, हर कोई कहता है। तो बैच, समथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड बैच। तो सेवेंथ का जो आंसर है वो बैच ही है। ट्रस्ट की बात की जाए तो ये ट्रायंगुलर कोई स्ट्रक्चर होता है, खास करके बैठने के लिए, किसी को कोई बीमारी वगैरह होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। कैरिलॉन अभी अभी मैंने आपको बताया, नन ऑफ दिस को आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो सेवेंथ का बी है, इसको लॉक करिए, बाकी सबको ब्लॉक करिए। चलिए, एट्थ क्वेश्चन इज राइट हियर, नन ऑफ दिस नहीं था बेटे शुभम। A set of bells played using a keyboard or by an automatic mechanism similar to a piano roll is called carillon. Definitely वही बात हो गई है भाई। A collection of books is called what? पोजी, बेंच, लाइब्रेरी और बबी। बबी बोला जाता है, ये बेबी नहीं बोला जाता है। तो 8 का सी आपने लगा दिया है। दीक्षा बिटिया का सबसे पहले जवाब आया है। ये लैपटॉप भी दीक्षा बिटिया का है बिल्कुल, चलिएगा चलिएगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छे तरीके से चल रहा है तो ये ओनली बिकॉज ऑफ दीक्षा। सो बेटिया को थैंक यू बोलिएगा एक बार फटाफट। चलिएगा डियर्स, 8 का सी यानी कि लाइब्रेरी इज द राइट आंसर। डेफिनेटली लाइब्रेरी हमारे हर एक स्कूल में होती है। किन्हीं स्कूलों में सो कॉल्ड लाइब्रेरी होती है, किन्हीं स्कूलों में अच्छे तरीके से जमाई गई, जचाई गई, बनाई गई लाइब्रेरी होती है। तो लाइब्रेरी इज द राइट आंसर। बेंच ऑफ जजेस होता है, आज ही मैंने आपको बताया था। पोजे की अगर बात की जाए तो पोजे हम लोगों ने अभी याद करा था, अ ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स इज कॉल्ड पोजे। ठीक है, एक पोजी हमने शब्द याद करा था पाजी से। हमारे पाजी बड़े मोटे थुलथुले हैं, फ्लैबी हैं, कॉर्पुलेंट हैं, एंड मेनी मोर वर्ड्स आर देयर फॉर मोटा थुलथुला चलिए, बबी इज कॉल्ड अ नंबर ऑफ पिकॉक्स इज कॉल्ड बबी, बबी बोला जाता है। चलिए, यानी कि यहां पर लाइब्रेरी इज द राइट आंसर। वन हु डील्स इन फर्स, फर के बने हुए कपड़े वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो डील करता है, उनका व्यापार जो करता है, ट्रेड जो करता है, उसको क्या बोला जाता है? बिल्कुल, 4 ऑप्शंस आर राइट हियर ऑल द सेम।
सो एक बार फटाफट बताइएगा, उसके बाद बाइंड अप करने का टाइम आ गया यार। बिल्कुल वो पोजी था हमारा, PODG भाई, शाबाश। बिल्कुल विकास वक्स ने यहाँ पर दीक्षा बिटिया को थैंक यू बोला है, चलेगा। यहाँ पर भाई टिपिकल टेक्नो के नाम से शुभम का चैनल है बेटे का, टिपिकल टेक्नो के नाम से बेटे शुभम का चैनल है, एक बार फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ी मज़ेदार चीज़ें, बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं इस चैनल के ऊपर। दीक्षा मेरी बिटिया है बेटे, चलिए। रविंद्र कुंडू ए के लिए गए हैं, तो फरियर इज द राइट आंसर यार। फर्स्ट से तो फरियर बनेगा। ग्लेजियर जो होता है वो किसका काम करता है एक्चुअली, वो शीशे का काम करता है। ग्लेजियर जैसे शीशे वगैरह फिट करने होते हैं, शीशे के दरवाजे वगैरह बनते हैं, तो उसको ग्लेजियर बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ग्लेजियर बोला जाता है। जबकि मैसर है हमारा मसाज करने वाला, या मसाज करने वाला यंत्र जो होता है उसको मैसर बोला जाता है। मसाज करने वाला या मसाज करने वाला यंत्र जो होता है उसको मैसर बोला जाता है। और नन तो किसी को पता है, हर किसी को पता है। मर्डर ऑफ अ सिस्टर, अभी मर्डर की ही बात हो रही थी, साइड की ही बात हो रही थी, जिसके लास्ट में CIDE है, वो कत्ल से रिलेटेड है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो A और C में से कोई एक है, जबकि A हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं। सुसाइड यानी कि टेकिंग लाइफ ऑफ वंस ऑन लाइफ इज कॉल्ड सुसाइड होता है। तो यहां पर सोरोरी साइड बच गया हमारा, क्या सोरोरी साइड बच गया, यानी कि यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। सोरोरी साइड इज द राइट आंसर। जी बिल्कुल, देखिएगा रेक्विम हमारा एक शब्द है यहां पर, यानी कि रेक्विम एक्चुअली बोला जाता है किसको, कोई डेड पर्सन है और उसके सम्मान में कोई म्यूजिक बजाया जाता है, उसको कंपोज किया जाता है उसके सम्मान में, तो उसको रेक्विम बोला जाता है। किसी डेड पर्सन के सम्मान में कोई म्यूजिक बजाया जाता है, उसको ट्रिब्यूट किया जाता है, तो उसको हम लोग रेक्विम बोलते हैं। चलिए, सुसाइड खुद का मर्डर होता है, सोरोरिसाइड बहन का मर्डर होता है, रेक्विम मैंने आपको बता दिया, और नन नन है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा। चलिए डियर्स, अभी टाइम है बाइंड अप करने का। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछना है, तो बताइएगा मुझे। भाई की अगर बात की जाए तो अच्छा, चलिए 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 चलिए, हाँ देखने से पहले ही काट दो बेटे प्रिंसी। चलेगा, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो फील फ्री, और ऊपर नीचे जो ये अभी स्क्रॉल हो रही हैं 2 लाइनें, इनको पढ़िएगा। 9 to 12 सिलेबस तैयार है, जिसको चाहिए वो हमें बताइएगा, उसको मिलेगा। और बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाएंगी, क्लास वाइज हमारा टाइम टेबल सेट किया जाएगा। 9th को कब पढ़ाएंगे, 10th को कब पढ़ाएंगे, 11th कब पढ़ाई जाएगी, और 12th कब पढ़ाई जाएगी। साथ में CGL NDA नेवी एयरफोर्स के लिए जो इंग्लिश है, यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो भी कुछ प्रिपेयर हो चुके हैं, कुछ प्रिपेयर होने वाले हैं, तो वो सिलेबस भी आपको दे दिया जाएगा। और टोटली पेड क्लासेस होंगी वो, उनके बारे में। तो अभी प्रेजेंटली हमारा चल रहा है रात को 9 बजे 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, और दोपहर 2 बजे चलता है जी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड हाउ टू लर्न वोकैब। वोकैब याद करने का एक साइकोलॉजिकल तरीका। तो जिस जिसको ये मटेरियल चाहिए, जो लेट मी नो, और उसका सिंपल सा एक छोटा सा रेट है बिल्कुल। तो ये आपके स्क्रॉल कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। सो इजाजत दीजिए। सो once again, I'm your language trainer Rajesh Pulisamy right here. I'll be meeting you tomorrow at 2 p.m. with a new session. For the timing, all the same. Keep on having fun. Keep on relishing your moments. I'll be meeting you tomorrow. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Have a nice time. Thank you.